नमस्कार। दस्त सुनने में कितनी आम सी समस्या लगती है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके इलाज के पीछे भी एक पूरा का पूरा विज्ञान काम करता है? तो आज हम एक ऐसी ही दवा, डायलॉक्सिनाइड फ्यूरेट, को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि ये आखिर है क्या और काम कैसे करती है। चलिए शुरू करते हैं। अब दवा के बारे में जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो किस प्रॉब्लम को ठीक करती है। तो ये जो शब्द है अमीबियोसिस, ये आखिर है क्या? मतलब आंतों का अमीबियोसिस होता क्या है और इससे हमारे शरीर पर असर क्या पड़ता है? तो चलिए सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। ये डायलॉक्सिनाइड फ्यूरोएट आखिर है क्या चीज? ये किस तरह की दवा है और डॉक्टर्स इसे क्यों देते हैं? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो डायलॉक्सिनेट फ्यूरोएट एक दवा है और इसका खास इस्तेमाल होता है दस्त और आंतों के अमीबियासिस के इलाज में। अच्छा, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो दवा है डायलॉक्सिनाइड फ्यूरोएट, ये सिर्फ तब काम करती है जब इन्फेक्शन आंतों तक ही सीमित हो। लेकिन सोचिए, अगर ये इन्फेक्शन खून में मिलकर शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे कि लिवर तक पहुंच जाए, जिसे सिस्टमिक अमीबियोसिस कहते हैं, तो उस केस में ये दवा बेअसर हो जाती है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? भाई सीधी सी बात है, ये दवा शरीर में फैलती नहीं है, ये ज्यादातर आंतों में ही रहकर अपना काम करती है। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये दवा क्या करती है, पर अब सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? मतलब एक कामयाब इलाज के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाते हैं? किसी भी इलाज का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है? यही देखना कि वो असर कर भी रहा है या नहीं। इस केस में सबसे पहले यही देखा जाता है कि मरीज के दस्त में कोई कमी आई या नहीं। यही कामयाबी का सबसे पहला और बड़ा पैमाना है। देखिए, ये मामला सिर्फ एक गोली दे देने का नहीं है। एक असरदार इलाज के लिए एक पूरा सिस्टम फॉलो किया जाता है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, मरीज की हालत को ठीक से समझना, मतलब आकलन करना। दूसरा, उन्हें सही सलाह देना। और तीसरा, ये चेक करते रहना कि इलाज काम कर रहा है या नहीं, जिसे हम मूल्यांकन कहते हैं। अब आते हैं उस सलाह पर जो मरीजों के लिए सबसे जरूरी है। पहली बात, दवा हर 8 घंटे में लेनी है, यानी दिन में 3 बार, वो भी एकदम नियमित समय पर। और हाँ, सबसे बड़ी बात, भले ही तबीयत बेहतर लगने लगे, कोर्स बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करने के लिए पूरा कोर्स करना ही पड़ता है। कोई भी दवा हो, उसे लेने से पहले उसकी सेफ्टी के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए अब एक नज़र डालते हैं कि डायलॉक्सिनाइड फ्यूरोएट से जुड़े क्या-क्या रिस्क हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किन लोगों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए? सबसे पहले तो वो लोग जिन्हें इस दवा से या इसमें मौजूद किसी भी चीज़ से एलर्जी है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में और जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं, उन्हें भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बच्चे के लिए सेफ नहीं हो सकता। और मान लीजिए कोई ये दवा ले रहा है, तो कुछ आम साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आमतौर पर ये हल्के होते हैं, जैसे कि जी मिचलाना, स्किन पर थोड़ी खुजली होना या फिर पित्ती उछलना। हाँ, अगर ये तकलीफें ज़्यादा बढ़ जाएं तो डॉक्टर से बात करना ज़रूरी है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? मतलब इससे हम क्या बड़ी बात सीख सकते हैं? चलिए इसे एक बड़े नज़रिए से देखते हैं। सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि एक अच्छा इलाज सिर्फ सही दवा देना नहीं होता। ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें सही दवा के साथ साथ मरीज का सही आकलन, सही सलाह और इलाज के असर का मूल्यांकन, ये सब चीज़ें मिलकर काम करती हैं। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या किसी भी बीमारी का इलाज सिर्फ सही दवा दे देने से हो जाता है? या फिर इसमें डॉक्टर की सलाह और मरीज की खुद की समझदारी और जिम्मेदारी भी उतनी ही मायने रखती है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको दवा के बारे में पता चल चुका होगा, परंतु डॉक्टर की सलाह से ली गई दवा ही सुरक्षित होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।